तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं विक्रांत आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्रांत में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वर्णिका भाग 2 का जो है बुक, ये इसका आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्लास 10 के जो हिंदी बुक है कितने हैं आपके, 2 हैं। एक तो ये हिंदी वर्णिका भाग 2 है और एक है आपका गोधली, ठीक है, गोधली भाग 2 है। तो यही दोनों हम लोग को पढ़ना है बिहार बोर्ड में, और यही आपके दोनों बुक से क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में हिंदी के सब्जेक्ट में। तो हिंदी की कितने बुक है, 2, हिंदी वर्णिका भाग 2 और गोधली भाग 2, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ गोधली वर्णिका भाग 2 का जो है इसका हम लोग जान लेते हैं, इसके में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज जान लेते हैं इसका विषय सूची के बारे में। यहाँ पर देखिए इसका विषय सूची है, यानी कि इसमें क्या क्या पढ़ना है विषय सूची में। इधर आपके पाठ के नाम रहेंगे और इधर लेखक के नाम रहेंगे, ठीक है। नीचे में आपके लेखक के नाम और इस तरफ पाठ के नाम। चलिए एक एक करके सभी पाठ के नाम को जानते हैं। यहाँ पर देखिए दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो कन्नड़ भाषा में, और इसके जो लेखक है श्रीनिवास जी हैं। तो इसका ही आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। आपका अगला चैप्टर क्या है, तो यहाँ पर आपका दूसरा चैप्टर का नाम है डहते विश्वास। और डहते विश्वास कौन सी भाषा में, तो उड़िया भाषा में है, और इसके जो लेखक है सातकोड़ी होता है। और हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर का नाम है माँ। माँ जो है गुजराती भाषा में है, और इसके जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर चौथा चैप्टर है आपका। चौथा चैप्टर का नाम क्या है, तो नगर है, और नगर जो है तमिल भाषा में लिखी गई है, और इसके जो लेखक है सुजाता जी है। और यहाँ पे जो है आपका पांचवा चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, जो कि राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, और इसके लेखक जो है सांवरदैया है। तो यहाँ पे हिंदी वर्णिका भाग 2 में जो है आपको टोटल 5 चैप्टर ही पढ़ना है, और गोधली भाग 2 में आपको बताया जाए कितने चैप्टर पढ़ना है। तो इस बुक में अभी सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ आपका चैप्टर से नोट्स में आपका दही वाली मगम्मा। देखिए इसको आपको बता दें, दही वाली मगम्मा जो है ये जो है चैप्टर नंबर 1 को हम लोग 4 पार्ट में बांटे हैं। पहला पार्ट में हमको लेखक परिचय कराया जाएगा, दूसरा पार्ट में आपको संपूर्ण पाठ व्याख्या कराया जाएगा, और तीसरा पार्ट में जो है आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगी इस चैप्टर से वो सभी कराए जाएंगे। तो आपको 4, और लास्ट में जो है सब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो पहला पार्ट में लेखक परिचय, दूसरा में संपूर्ण व्याख्या, और तीसरा में ऑब्जेक्टिव, और चौथा में सब्जेक्टिव। इस प्रकार से सभी जितने भी चैप्टर है 5 चैप्टर है, सभी को इसी प्रकार से 4 पार्ट में बांटा गया है। तो चलिए आज पहले चैप्टर को पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका करेंगे हम लोग दही वाली मगम्मा का जो है हम लोग लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये जो बुक अभी देखा है, और तो ये जो है आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, दही वाली मगम्मा, जो कि कहानी है, और इसके जो लेखक है श्रीनिवास जी हैं। आज श्रीनिवास जी के ही बारे में लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो लेखक परिचय में आज हम लोग श्रीनिवास जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जीवन परिचय के बारे में। तो ये जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं यही आपके श्रीनिवास जी हैं, जो कि इस कहानी यानी कि दही वाली मगम्मा के लेखक हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। श्रीनिवास यानी कि ये जो श्रीनिवास है, इनका जो पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अध्यंगार था। क्या था नाम, मास्ती वेंकटेश अध्यंगार था पूरा नाम इनका। आपको अगर कोई भी पूछेगा कि इनका पूरा नाम क्या था तो आप क्या बोलिएगा, अभी जो बताए मास्ती वेंकटेश अध्यंगार। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो आप सभी याद कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे पूछे इनका जो जन्म है 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। तो ये जो है पॉइंट्स आप सब याद कीजिएगा, जन्म तिथि और
क्या बोलते हैं, इनका जो नाम है सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आता है और ये भी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा सभी प्रश्न। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है और बता दें कि श्रीनिवास जो है अभी इस दुनिया में अभी जीवित नहीं है, वो मृत्यु हो चुका है उनका। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाओं में एक है और जो कन्नड़ भाषा के जो प्रसिद्ध जो लेखक होते थे उनमें से क्या है, ये जो है श्रीनिवास जी एक हैं रचनाकारों में। उन्होंने जो है क्या क्या में योगदान दिया, जैसे कविता में, नाटक में, आलोचना में, जीवन चरित्र में आदि में, यह प्रायः सभी उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। कौन? श्रीनिवास जी। और इनको बोले तो पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं और क्या बोलते हैं और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस लिए मिला है। तो इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ये एक कहानी संकलन था जिसका नाम था सन्ना कथेगुलु। सन्ना कथेगुलु के लिए इनको सन 1968 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर इन्हें और भी जैसे कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। यह कहानी यहाँ जो अभी देख रहे हैं अभी कहानी दही वाली मगम्मा, यह कहानी कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से संभाल ली गई है। ठीक है, आपको पूछेगा कि यह कहानी जो है दही वाली मगम्मा कहाँ से ली गई है, तो आप बताइएगा नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ली गई है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दही वाली मगम्मा जो कहानी जो है कन्नड़ भाषा में है, लेकिन बुक में तो दिया हुआ है हिंदी में। तो हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आपको बता दें कि हिंदी में B.R. नारायण ने किया है। ये कहानी दही वाली मगम्मा कौन सी भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में कौन किया? B.R. नारायण ने किया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज इतना ही, और फिर अगले दिन हम लोग इसका पार्ट 2 में हम लोग संपूर्ण पाठ व्याख्या करेंगे, जिसमें दही वाली मगम्मा का जो कहानी है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सभी के अर्थ के साथ। ठीक है, तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं PDF नोट्स तो आपको PDF नोट्स भी मिल सकता है। ठीक है, आप मोबाइल नंबर भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर आपको जो चीज़ का चैप्टर नोट्स चाहिए उसको मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो हम लोग अगले दिन मिलेंगे।